तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं इस शनिवार के प्रातःकालीन सत्र में। तो एकादशी तो एकादशी तिथि के बारे में कहा गया है, माधव तिथि भगति जननी यतने पालन कोरी, है ना। तो इसे माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव तिथि मतलब माधव को बहुत प्रिय तिथि, है ना। भगति जननी मतलब ये भक्ति को बढ़ाती है ना। और यतने पालन कौरी, है ना, कि हमें पूरे यतन के साथ इसका पालन करना चाहिए। तो एकादशी में क्या करना है? एकादशी तिथि में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। जितना आप साधारण दिनों में करते हैं नाम जाप, उससे बढ़कर इस एकादशी तिथि में नाम जाप करना चाहिए। और अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए, है ना। भगवान के विषय में सुनना चाहिए और अधिक से अधिक, है ना। और जानना चाहिए, भगवान के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए जिज्ञासा। और क्या करना चाहिए? और वैष्णव सेवा सेवा भी करनी चाहिए, है ना। तो वास्तव में अगर हम ये करते हैं तो हमारी एकादशी की तिथि पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है ना। तो माधव तिथि जो है, एकादशी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए हमारे शुद्ध भक्तों को। इसलिए आप देखेंगे दिल्ली मंदिर में भी इस दिन शिला प्रभुपाद के चरित्र के बारे में पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है ना। तो आइए, मैं एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रश्न उत्तर गोष्ठी, है ना। ये हमारे गुरुदेव शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लेक्चर्स से लिया गया है। तो इसमें से हम कुछ एक प्रसंग लेंगे, वो मैं रीडिंग करूँगा और फिर उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, उसका टाइटल है मन, है ना, मन। तो हमें सबसे ज़्यादा जो संघर्ष होता है वो किससे होता है? मन से होता है ना। बाकी सब चीज़ें तो आसानी से हम सेटल कर लेते हैं, है ना। हम एक जगह पे बैठ जाएंगे, हम ध्यान लगाने की कोशिश कर लेंगे, हम माला जाप कर लेंगे, लेकिन मन को काबू करना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन, है ना। इसलिए अर्जुन भी हार मानते हैं भगवत गीता में कि इस मन के ऊपर विजय पाना मेरे बस का नहीं, है ना। तो इस मन की समस्या का क्या समाधान है ना, हम प्रश्न उत्तर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक भक्त प्रश्न करते हैं, काफी समय से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं परंतु कृष्ण से स्नेह नहीं बढ़ रहा, ऐसी स्थिति में क्या करें? बल्कि शुरू शुरू में आंसू आते थे परंतु अब आंखें रेगिस्तान हो गई हैं, है ना। ये प्रश्न पूछ रहा है एक भक्त। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, शुरू शुरू में जो आंसू आते थे वे नकली आंसू थे, है ना। असली आंसू आने में अभी समय लगेगा। आंसू की चिंता मत करो, जब करो और सुनो, है ना। एक बार इलाहाबाद में जब प्रभुपाद जी राधा माधव का उच्चारण कर रहे थे तो उनके आंसू निकलने लगे। उन्होंने तुरंत कीर्तन रोक दिया क्योंकि वे यह नहीं दिखाना चाहते थे कि भक्त सोचें कि आंसू निकलना आवश्यक लक्षण है। हमारी स्थिति में आंसू निकले तो यह मान लेना चाहिए कि यह नकली आंसू है। कई बार हम कहते हैं कि आंसू निकलते तो
आंसू निकले तो वह शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त बनने में समय लगेगा ना। तो हम सोचते हैं कि भाई हम हमारे आंसू निकल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब हमारे सारे पाप धुल गए हैं। अब हम, है ना, अपना चैंटिंग में इतना टेस्ट आ गया है कि, है ना, अब हमारे आंसू निकलने लगे हैं, है ना। वास्तव में ऐसा नहीं है। तो महाराज बता रहे हैं कि ये आंसू अभी टेम्पररी है ना। अभी आंसू आने में टाइम लगेगा, रियल आंसू, जो भगवान के विरह में आंसू आएंगे। तो ये जो चैंटिंग का प्रोसेस हम करते हैं ना, तो ये इसी के लिए है, ताकि एक दिन हमारा हृदय कोमल हो और हम भगवान के लिए रोएं। हम भौतिक संसार में सबके लिए तो बहुत रोते हैं, है ना, बहुत चिंता करते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कब हमारे आंसू निकलेंगे, वो दिन आने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हमें जप करो और ध्यान पूर्वक सुनो, ऐसा बता रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इसमें लिखा है, मन में क्या किया जाए जो मन का क्या किया जाए जो इधर उधर भागता ही रहता है ना। ये सबका प्रश्न है कि नहीं, आप सबका भी है कि नहीं, है ना। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, जब आपका मन बाहर जाए तो उसे खींचकर वापस लाओ। हमें मन को मित्र बनाना है, मन को नियंत्रित करना है। भगवत गीता में भी बताया गया ना कि जिसका मन उसके वश में है, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, और जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है ना। बाहर से किसी शत्रु की जरूरत नहीं है, हमारा मन ही हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि जब भी मन भटके, चैंटिंग करते हैं ना, तो हमारा मन कहीं और, है ना, कल जो बीता उसके बारे में सोचने लगता है, फिर जो आने वाला कल है उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन जो अभी वाला प्रेजेंट है उसको ये मिस कर देता है। तो हम बहुत बड़ा एक सौभाग्य अपने जीवन से मिस कर देते हैं जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते हैं। तो इसलिए मन भागेगा, मन का तो ये काम है भागना। तो हमारा क्या कार्य है, उसको वापस लेकर आओ, है ना। फिर से सुनो मंत्र को, दोबारा सुनो। कोई बात नहीं, एक मंत्र मिस हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा से नेक्स्ट मंत्र में पूरे तल्लीनता के साथ उसको सुनने का प्रयास करो। तो क्या होगा, मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। अभी तो आपका शत्रु है, अभी तो कुछ भी अच्छा काम करने लगोगे, अरे जपा सेशन ज्वाइन करें, छोड़ो यार, रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा, है ना, वही ऐसा करता है मन। फिर मन ही आपको, है ना, आगे पुश करेगा कि चलो मुझे चैंटिंग करनी है ना, चलो एकादशी में मुझे और श्रवण करना है, मुझे साधु संग करना है। तो ये समय लगेगा इसमें, लेकिन अभ्यास करते रहना है हमें। अगला प्रश्न लेते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, हमें कब तक प्रयास करना चाहिए यदि कुछ ना हो पा रहा हो तो, है ना। कई बार हम होपलेस हो जाते हैं ना कि बहुत टाइम से मैं जप कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा जीवन वैसे का वैसा ही बना हुआ है। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, भले ही आप कुछ ना कर पा रहे हों। जब भी मन भटके उसे खींचकर वापस लाओ। क्या आपने उन माताओं को देखा है जो छोटे बच्चे के साथ जाती हैं? बच्चे के सड़क की ओर भागने पर माता दौड़कर उसे पकड़कर वापस खींच लाती है। तो जब भी मन भागे उसे वापस खींचकर लाओ, है ना। कितना अच्छा उत्तर दिया। मन कैसा है, जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा है ना, हठीला बच्चा होता है ना, तो वो क्या करता है, वो भागता है ना। सड़क पे अगर माताएं जाती हैं तो उनके बच्चे इधर उधर भागते हैं, लेकिन माता क्या छोड़ देती है उनको? नहीं, वो जाती है, उसको पकड़ के खींच के वापस लाती है ना। कहीं वरना एक्सीडेंट ना हो जाए, मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो इसलिए वो बच्चे पे निगाह रखती है और उसे वापस लेकर आती है। सो वी शुड ऑल्सो वॉच अवर माइंड कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, किस विषय वस्तु में हमारा मन अटका हुआ है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए।
मम्मी एक मिनट वो म्यूट कर लो, थोड़ा आपकी आवाज बहुत आ रही है, या थोड़ा कम कर लो आवाज, इसको गेट को बंद कर लो। ओके, फिर अगला प्रश्न लेते हैं। नारद मुनि यह शिक्षा देते हैं कि हमें मन को संतुष्ट रखना चाहिए। हम व्यवहारिक जीवन में मन को संतुष्ट कैसे रख सकते हैं? तो शास्त्रों में है ना, एक जगह पे नारद मुनि ने कहा है कि मन को संतुष्ट रखना चाहिए, है ना। तो एक भक्त पूछ रहे हैं कि ये कैसे करें हम, है ना, मन को संतुष्ट, मन तो सेटिस्फाई होता ही नहीं कभी, तो उसको कैसे संतुष्ट करा जाए? अब उत्तर सुनिए, महाराज बता रहे हैं, आप संतुष्ट रहिए। अक्सर हम भौतिक समाज में यह चाहते हैं और प्राप्त हो, और प्राप्त हो, और प्राप्त हो, परंतु और कहीं समाप्ति नहीं होती। जैसे आप देखते हैं, विश्व के दो धनी व्यक्ति हैं जो और धनी बनना चाह रहे हैं। आप देखते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी, हर कार्य में उनका हाथ है ना। सब्जी चाहिए तो उनकी दुकान में मिल जाएगी, है ना। कोई भी वस्तु चाहिए, उनकी अलग अलग दुकानें बनी हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है, अभी तक हम गरीब हैं और आमदनी और बढ़ाने की जरूरत है ना। तो हर एक के मन में यह लालच स्वाभाविकता है। लालच कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं महाराज कि हम क्या सोचते हैं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, है ना। यहाँ पे महाराज एग्जांपल दे रहे हैं, रिलायंस कंपनी के मालिक, है ना, आप सब जानते हैं। तो अब उनके पास क्या किसी चीज की कमी है? नहीं, भरपूर पैसा है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं और धनी बने, और धनी बने, है ना। उनका रिलायंस मेगा मार्ट भी बन गया, रिलायंस डिजिटल बन गया, रिलायंस क्लोथिंग बन गया, ट्रेंड्स बन गया, है ना। कि हर जगह पे उन्होंने हाथ डाला हुआ है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ले लो, टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लो, है ना, हर जगह पे उन्होंने अपना पैसा डाला हुआ है। तो उनको क्या लगता है कि अभी हम कम धनी हैं, हमें और बनना है, और मिल जाए, और मिल जाए। तो महाराज बता रहे हैं कि ये लालच कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। फिर आगे सुनिए क्या कहते हैं। बलि महाराज ने वामन देव से कहा, आप मुझसे इतना ही मांगना चाहते हैं, बस 3 कदम। मैं तो पूरा लोक दे सकता हूँ, पूरा साम्राज्य दे सकता हूँ, आप और मांगो। लेकिन वामन देव ने क्या कहा, एक भूखा व्यक्ति संतुष्ट होता है जब उसे कुछ खाने के लिए मिले। प्यासा व्यक्ति संतुष्ट होता है जब उसे पीने के लिए पानी मिले। क्रोधित व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है जब वह चिल्ला देता है ना। जब वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है, तो वो संतुष्ट हो जाता है। परंतु एक लालची व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, भले ही उसे पूरे विश्व का साम्राज्य ही क्यों ना मिल जाए। यह वामन देव के शब्द हैं, है ना। तो भौतिक संसार में सभी लालची हैं, सबको और चाहिए, कोई भी संतुष्ट नहीं है। कितना अच्छा बता रहे हैं महाराज, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वामन देव बता रहे हैं कि भूखा व्यक्ति को खाना दे दो, वो खुश हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाइड, है ना। प्यास लगी है, किसी को बहुत तेज प्यास लगी है, उसको पानी दे दो, ही विल बी सेटिस्फाइड, है ना। अगर व्यक्ति बहुत गुस्से में है तो उसको भड़ास निकालने दो, वो चिल्ला दे, है ना, क्यों नहीं सुनते तुम मेरी बात, है ना। तो क्या है, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन एक लालची व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ भी दे दो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारी जो समस्या है कृष्णा, हमारी जो समस्या है वो क्या है, हमारा लोभ, लालच। तो मन की तपस्या भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, क्या है, संतुष्टि मन की तपस्या है ना। अलग अलग तपस्याओं का वर्णन कर रहे हैं भगवान 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में, है ना। वाणी की तपस्या क्या है, सच बोलना और मधुर शब्द बोलना। और मन की तपस्या क्या है, संतुष्ट होना,
ये बहुत बड़ी तपस्या है। तो अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो एक व्रत और रखिए। क्या व्रत? कि आज मैं संतुष्ट रहूंगा या रहूंगी, है ना। तो क्या होगा, ये आपके मन का तपस्या हो जाएगा। शरीर से तो तपस्या कर रहे हैं, अगर आप अन्न नहीं खा रहे हैं, एकादशी में आप जल नहीं पी रहे हैं, पूरा फास्टिंग रख रहे हैं, तो आप शरीर से तपस्या तो कर रहे हैं, अधिक से अधिक साधना कर रहे हैं, अधिक से अधिक टाइम निकाल रहे हैं डिवोटीज के साथ, है ना, चैंटिंग करने का, सुनने का, श्रवण करने का। लेकिन एक तपस्या और कीजिए, वो क्या? आज मैं संतुष्ट रहूंगा या रहूंगी, है ना। अगर ये तपस्या आपने आज अपना ली तो वास्तव में भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। तो अपने पूरे जीवन में, अपने आज पूरे दिन में आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या मैं लालची हो रहा हूँ या मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, है ना। अगर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप समझिए कि हाँ, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें चैंटिंग करने में आनंद आने लगा, है ना, हमें, हमारा मन भाग नहीं रहा इधर उधर, अरे ये भी करना था, अरे शॉपिंग मॉल जाना था, अरे मुझे ये लेना था, वो लेना था, है ना, या पिछले कल का, है ना, अरे ये हो गया, कल वो हो गया, अरे वो ये सुना ही नहीं मेरी बात कोई, है ना। अगर यही सब मन में चल रहा है तो इसका मतलब अभी बहुत पीछे हैं हम भक्ति में, बहुत पीछे। बहुत जरूरत है हमें अपने मन को काबू करने की। तो ये हमारा टास्क होना चाहिए कि आज हम पूरे दिन एकादशी फास्ट के साथ साथ ये भी फास्ट रखें कि आज मैं लालच नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला एक भक्त पूछ रहे हैं, हम विचारों पर कैसे नियंत्रण करें? हम विचारों पर अपने कैसे नियंत्रण करें, है ना। विचार आते हैं ना बहुत सारे, जब हम चैंट करते हैं तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा विचार तभी आते हैं जब हम चैंट करते हैं, है ना, क्योंकि पूरे दिन में हम जब बिजी होते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता सोचने का। जब हम चैंटिंग माला पकड़ते हैं, है ना, तभी हमारे दिमाग में सारे विचार आने लगते हैं। कई बार तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, मन करता है उसी टाइम नोट्स बना लो, उसी टाइम नोट डाउन कर लो, उसी टाइम लिख लो, अरे मैं भूल ना जाऊं, है ना, अरे ये सब्जी लानी थी यहाँ से, अरे ये करना था, अरे वो करना था, अरे वो एक प्रेजेंटेशन बनाना था, अरे ये करना था, इसके पास जाना था, वो करना था, इस रिश्तेदार को ये देना था, है ना। ये सब टू डू लिस्ट हमारी जैसे ही हम चैंटिंग शुरू करते हैं वो बन जाती है ना। तो ये एक भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसे विचारों को कैसे नियंत्रित करें। आप आंसर सुनना चाहते हैं, हाँ या नहीं? यस, है ना। तो उत्तर है, मन मना भव मत भक्तो, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आप ध्यान पूर्वक अपना जप कीजिए या मुझे याद कीजिए, है ना। अगर ध्यान से जप करेंगे तो बहुत अच्छी संभावना है कि आपका मन स्थिर हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मन की ना सुनो, इसकी कदर मत करो, बस आप जप करो और ध्यान से सुनो। जब तक भगवान आपको शक्ति देते हैं तब तक जप करते जाओ। तो क्या बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे, माइंड का रोल ही क्या है ना। जब कोई प्रभुपाद से पूछता था कि प्रभुपाद मन नहीं लगता जप में, तो प्रभुपाद पूछते थे माइंड का रोल ही क्या है? यू हैव टू जस्ट चैंट, यू हैव टू जस्ट स्पीक एंड जस्ट लिसन। तो हमारे को मन का रोल ही क्या है ना, मन को इतना हम महत्व क्यों दे रहे, है ना। एक्चुअली में क्या है, हम अगर मन को इतना महत्व देंगे ना तो मन हमारे सर पे चढ़ जाएगा, है ना। जैसे अगर एक बच्चा है, उस बच्चे को बहुत पैम्परिंग करो, है ना, वो जो बोले उसकी डिमांड्स पूरी करो, है ना। पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट ला के दे दी, है ना। पापा मुझे एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी ला के दे दी। पापा मुझे एक कपड़ा चाहिए, कपड़ा ला के दे दी। तो क्या है, वो क्या हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा। अब उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको पता है उसकी डिमांड्स हम पूरी करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा मन है ना, अभी बहुत जिद्दी हो रखा है, क्योंकि वो जो डिमांड करता है हम, यस माय सर, यस सर, यस सर, हम
उसकी तुरंत डिमांड पूरी करते हैं। तो इसलिए क्या है, उसको आदत पड़ी हुई है अभी यस सर सुनने की। उसको आदत डालनी चाहिए, है ना, इग्नोर की, है ना। जैसे अगर बच्चे को इग्नोर करो तो क्या कहेगा, पापा पापा ये चाहिए चाहिए चाहिए, पापा कह रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं, पापा पापा नहीं चाहिए चाहिए, है ना, पापा फिर भी अपने काम में लगे, है ना। फिर वो धीरे हो जाता है, पापा पापा चाहिए चाहिए, है ना, फिर भी पापा लगे, तो फिर क्या हो जाता है, वो चला जाता है बच्चा, है ना, अपने में, वो फिर कुछ और ढूंढ लेता है, वो मस्त हो जाता है अपने में। ऐसे ही मन का भी स्वभाव है, तो मन डिमांड्स करेगा, है ना। अरे ये भी करना है तेरे को, क्या बैठा हुआ है चैंटिंग में, चल उठ जा, तेरे को ये भी करना है, अरे देख, है ना, तेरे को अभी, है ना, वीडियो, चले काम कर, वीडियो ऑफ कर ले, घूमता रहे, फिरता रहे, है ना, और चैंटिंग भी कर ले, है ना, सुन भी ले। तो ये मन के खेल है सब, और हम क्या है, मन के दास हैं, है ना। जैसे होता है ना, है ना, जोरू का गुलाम, है ना, ये जोरू क्या है, हमारा मन है। तो हम उसके हर बात मानते हैं, तो मन ने बोला तो ठीक है, करेंगे, ऐसे ही करेंगे, है ना। तो इसलिए हम, है ना, हम पछताते हैं, हम अपने आप से ही डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हम मन की बहुत डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो हमें इग्नोर करना सीखना चाहिए मन को, है ना। उसकी इतनी कदर मत करो, केवल बोलो और सुनो, है ना। जप को ध्यान पूर्वक करने के लिए एकमात्र सूत्र यही है कि आप ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को बोलिए और एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनिए। जब आप एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक बोलेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो मन भी आपके नियंत्रण में आ जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। फिर अगला श्लोक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, हरि नाम के विषय में हम प्रवचनों में इतनी महिमा सुनते हैं, परंतु यह मन बड़ा जिद्दी है कि फिर भी हरि नाम में नहीं लग पाता। मन को हरि नाम में कैसे लगाएं, है ना। हमने इतनी बार सुन लिया प्रवचनों में, इतने लेक्चर सुन लिए कि मन जो है बड़ा जिद्दी है, इसको, है ना, हरि नाम में लगाओ, है ना। भगवान कह रहे हैं मन मना मद भक्तो, मतलब मेरे भक्त बनो, मन मेरे ऊपर लगाओ। लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता भगवान के ऊपर, हमारा मन विषय आसक्तियों में लगता है ना। तो महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं, सुनिए ध्यान से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे परम गुरु कहते थे कि रोज सुबह मन को 100 जूते मारो और रात में झाड़ू लेकर मन को कहो कि रोज सुबह मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, है ना। ऐसे, है ना, झाड़ू दिखाओ उसको, है ना, और रोज सुबह जूते से मारो। मतलब इतना ज्यादा उसको इग्नोर करना है, इतना ज्यादा उसको, है ना, उसकी बात नहीं माननी है। इट इज वेरी स्टबर्न, जिद्दी। फिर आगे कह रहे हैं प्रयास करो, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। प्रयास कीजिए माया से बचने का, नियमों का पालन कीजिए, भगवान आपको अवश्य सहयोग करेंगे। जब आप प्रयास करते हैं ना कि भाई आज मैंने एकादशी रखी है, आज मैं पूरी प्रवचन सुनूंगा, मैं ध्यान पूर्वक नोट्स बनाऊंगा, मैं एक एक शब्द को अपनाऊंगा, मैं माला जप करूंगा तो पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन के साथ करूंगा, है ना। तो क्या होता है, फिर भगवान भी आपको ऐसे भक्तों से मिलवाते हैं जो आपकी सहायता के लिए रेडी रहते हैं, है ना। फिर भगवान भी आपको क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं आपका, भगवान भी आपको सहारा देते हैं फिर, कि अगर ये मेरा बच्चा मेरे तक आना चाह रहा है तो आई शुड हेल्प, है ना। तो इसलिए महाराज बता रहे हैं कि आप प्रयास कीजिए, भगवान अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वो क्या है, वो है प्रचार, प्रीचिंग। अभी चल रहा है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस पे चलते हैं। तो एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं
हमें बताया जाता है कि हमें सदैव प्रचार करना चाहिए, परंतु प्रचार करने पर हमारा ही मजाक उड़ता है और इसलिए हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि प्रचार करने क्यों जाएं जब मजाक ही उड़ना है, क्योंकि लोग भौतिक जीवन को लेकर अधिक दृढ़ मत हैं और उन्हें आध्यात्मिक रूप में दृढ़ कैसे बनाया जाए। है ना, ये प्रश्न है ना हम सबका। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं कि भाई हम क्यों जाएं प्रचार में। आप कह रहे हैं कि प्रीचिंग में जाओ, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलेंगे, है ना, कल हम लोग जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन संडे के दिन, है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलेंगे, है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जाना है भला, है ना, कोई पूछ सकता है।
लोग इसका महत्व जान रहे हैं, है ना। आज लोगों को इसकी जरूरत है, तभी लोग इसको इसको अपना रहे हैं अपने जीवन में, है ना। तभी लोग अपना रहे हैं इसको अपने जीवन में, इतनी संख्या में तभी लोग आ रहे हैं, है ना, हमारे इस्कॉन के मंदिरों में। इसलिए भरे हुए हैं इस्कॉन के मंदिर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रचार जो हो रहा है ये प्रभाव नहीं कर रहा है, बहुत प्रभाव कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है जानते हैं? अब हो सकता है किसी को कोई बोले कि भाई हम बुक पढ़ेंगे नहीं, फायदा क्या लेके, है ना। तो उनको बोलिए प्रभु जी, है ना, हमारे इस्कॉन में इतने सारे मंदिर है और उसमें इतने सारे भक्त आते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि जब किसी ने उसको बुक दी होगी उसने उसी टाइम पढ़ी होगी? नहीं। लेकिन जब उसका समय आया तो उसने उसको पढ़ा और आज वो भक्ति में है, तभी वो इतने सारे मंदिर में इतने सारे लोग हैं, है ना। तो हमें नहीं पता कब हमें जरूरत पड़े, और ये भगवत गीता हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो इसलिए इसको लेके जाइए, ये अवश्य अपना काम करेगा। जब आपको सबसे ज्यादा नीड होगी ये तब आपको सहारा देगा, है ना। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, है ना। जो आपके मुश्किल के समय में आपका साथ दे वही सच्चा साथी। तो ये है वो भगवत गीता, है ना। तो 1980 में मुश्किल से ही कोई भक्त होते थे, परंतु अब बहुत से भक्त हैं। आज पूरे संसार में लगभग 650 इस्कॉन के मंदिर हैं। अब तो और बढ़ गए हैं, जब ये बुक छपी थी तब 650 थे, अब तो 700 से अधिक मंदिर है। हम रूस में, है ना, ये क्या है, ब्लॉक सी उत्सव मनाते हैं और 8000 लोग उसमें भाग लेते हैं, है ना। तो लोग रुचि ले रहे हैं, है ना। 8000 लोग रूस में, रशिया में, है ना, विदेश में 8000 लोग फेस्टिवल में आते हैं। तो सोचिए, भारत की तो अभी बात ही नहीं हो रही, है ना। भारत में तो करोड़ों लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं इसको, उनको, है ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भक्त पूछ रहे हैं, क्यों हमें स्वयं को भी प्रचार करना चाहिए, है ना। हम दूसरों को तो प्रचार करते हैं, पर हमें स्वयं को भी क्यों प्रचार करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। महाराज जी उत्तर दे रहे हैं, यह बहुत बुद्धिमत्ता का प्रश्न है ना, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, है ना। महाराज को बड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन, है ना। आपको स्वयं को अंदर से प्रचार करना चाहिए। प्रचार के दो पक्ष हैं, आंतरिक और बाह्य, है ना। पहले स्वयं को अंदर से प्रचारित कीजिए, फिर बाहर से प्रचार कीजिए, है ना। पहले आप अपने अंदर को भी तो प्रचार करो, है ना, कि भाई मैं तो चैंटिंग कर ही नहीं रहा हूँ यार, है ना, मुझे करना है, चैंटिंग कर, चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रचार करो, है ना। जब मन भटके, अरे क्लास छोड़ना यार, क्लास की रिकॉर्डिंग तो दे देंगे यार, सुन लेंगे जब मन किया। नहीं, मुझे क्लास में अटेंटिवली बैठ के सुनना है, मुझे अपना वीडियो भी ऑन करना है ना। तो क्या है, अपने आप को प्रचार करते रहना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, हमारे मन में चेंज आएगा, हमारे अंदर में चेंज आएगा, तभी तो दुनिया में हम चेंज ला पाएंगे, है ना। चेंज स्टार्ट्स विद योरसेल्फ, है ना, है ना। लेट द चेंज, है ना, क्या कहते हैं, जो आप देखना चाहते हो दूसरों में, वो चेंज पहले खुद में लाओ। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, है ना। पहले स्वयं को अंदर से प्रचारित कीजिए, फिर बाहर सबसे प्रचार कीजिए, सबको प्रचार कीजिए। यदि आप अंदर से प्रचारित नहीं है तो बाहर से प्रचार कैसे कर पाएंगे? यदि आप अंदर से प्रचार यदि आप सेंट कैथरीन ट्रस्ट जाएं और उनका मन सिनेमा दिखाने का हो, तो आप पुस्तकें कैसे वितरित करेंगे? अच्छा, आपको अपने हृदय को स्वयं समझाना होगा। बाहर से सड़क पर किसी को आता देखकर आपको गुरु और कृष्ण से यह प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण मुझे एक साधन बनाइए ताकि मैं इस बद्ध जीव को नरक जाने से बचा सकूं। आपको 24 घंटे आंतरिक प्रचार करते रहना चाहिए, है ना। तो जब हम दूसरे किसी को देखें, जब हम प्रीचिंग के लिए जाएं, जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कल जाएंगे, है ना, तो पहले हमें सोचना चाहिए, हमें सोचते रहना चाहिए कि हे कृष्ण मुझे, है ना, शक्ति दीजिए कि मैं इस बद्ध जीव को नरक जाने से बचा सकूं, मैं इसको सही मार्ग दिखा सकूं,
है ना, अपने आप प्रार्थना कीजिए भगवान से अंदर से, है ना, तो अंदर से प्रचार कीजिए तो भगवान आपको अंदर से शक्ति देंगे कि वो आपका व्यक्ति सुनेगा आपकी बात। उसके भी अंदर है ना ईश्वर, और हमारे अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो परमात्मा क्या करते हैं, उस परमात्मा जो उसके अंदर है उससे कहते हैं कि भाई सुनो इसकी, और फिर वो व्यक्ति सुनता है, वो भगवत गीता लेके भी जाता है। तो ये करना चाहिए हमें, हमें स्वयं को भी प्रचार करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण भावना अमृत अत्यंत आकर्षक है, परंतु इसमें वर्णाश्रम प्रणाली को स्पष्टता की आवश्यकता है। आम जनता में कोई इसको किस प्रकार आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? अच्छा, वर्ण आश्रम प्रणाली की यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना। वर्ण और आश्रम, हमारे 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण क्या होते हैं, है ना, वर्ण भी गुण और कर्म के हिसाब से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और आश्रम क्या क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम है। तो एक भक्त पूछ रहे हैं कि, है ना, इसको हम जन सामान्य जो नॉर्मल लोग हैं उनको कैसे बताएं, इसके बारे में कैसे समझाएं। तो महाराज उत्तर दे रहे हैं, महाराज कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि विभिन्न वर्णों में क्या कठिनाई है, चाहे हम किसी भी वर्ण से संबंधित क्यों ना हो, दर्शन तो से वे वही है। उदाहरण के लिए एक गृहस्थ जीवन यापन की स्वतंत्र प्रणाली हो सकती है, परंतु उसे घर पर पूजा आराधना, भक्तों का संग व अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान की सेवा में लगाने की प्रणाली स्थापित करनी होती है ना। समाज को बद्धजीव वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग व श्रमिक वर्ग में विभाजित करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन, है ना, रशिया की बात हो रही है, में जिसे वे वर्ग रहित समाज का दावा करते हैं, उसमें भी कुछ योद्धा, कुछ व्यापारी और कुछ बद्धजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, है ना। तो महाराज कह रहे हैं इसमें समझने में कठिनाई क्या है ना। ये तो हर जगह पे कॉमन है ना। आप सोसाइटी में देखो, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, टीचर का प्रोफेशन रखते हैं, तो क्या है, वो ब्राह्मण वर्ग है ना। एजुकेशन देना, पढ़ना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह ब्रह्म कर्म स्वभावज, है ना। ब्राह्मण का क्या स्वभाव है कि वो, है ना, पठन पाठन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये ब्राह्मणों का काम है ना। बुद्धिजीवी जो अपने इंटेलिजेंस का ज्यादा यूज करते हैं। फिर कुछ लोग सोल्जर्स होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, है ना, आईएएस ऑफिसर, ये वो, है ना, कुछ कमांडर्स होते हैं मिलिट्री के। तो ये सब क्या है, क्षत्रिय वर्ग है ना। ये आज भी है सोसाइटी में। फिर क्या है, कुछ मर्चेंटाइल है ना, कुछ व्यापारी हैं, है ना, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, तो वो सब क्या है, वो सब वैश्य जाति है। और कुछ वर्कर्स है, वर्किंग क्लास है ना, जॉब करते हैं जो भी, है ना, नौकर है जो भी, है ना, वो क्या है, शूद्र है। शूद्र का काम होता है सबकी सेवा करना, नौकरी करना। तो हम भले ही अब वो कह रहे हैं कि सोवियत यूनियन जो रशिया है, वो लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम किसी वर्ण, किसी उसमें बिलीव नहीं करते, हमारे लिए सब समान है। लेकिन उनके यहाँ पे भी सोल्जर्स होते हैं, उनके यहाँ पे भी टीचर्स होते हैं, उनके यहाँ पे भी मर्चेंट्स होते हैं, है ना। तो फिर ये वर्ण आश्रम तो ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियली कुछ बनाया गया है ना। आजकल बहुत होता है ना मोर्चा, अरे शूद्रों को दबाया जाता है, हम पिछड़ी जाति के हैं, ये है वो है। अरे भाई ये स्वाभाविक है ना। और कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है ना। जैसे एक शरीर में एक हेड होता है, सर होता है ना, हाथ होते हैं, है ना, पेट होता है, पाँव होते हैं। तो अब ये थोड़ी कि पाँव के बिना पूरी बॉडी चल लेगी, जी लेगी, नहीं, या सर के बिना जी लेगी, नहीं, है ना। तो सर जो है वो ब्राह्मण वर्ग है, हाथ जो है, हाथ रक्षा करता है, तो हाथ क्या है, क्षत्रिय वर्ग है। पेट, पेट क्या पालन करता है, पूरे शरीर को भोजन देता है, तो वो क्या है, वो वैश्य वर्ग है। और पाँव क्या है, पाँव शूद्र वर्ग है। पाँव क्या है, पाँव सेवा करता है पूरे शरीर की, लेके चलता है, भार उठाता है पूरे शरीर का, है ना। तो ये
पूरी सिस्टमैटिक प्रणाली। और आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वो कह रहे गृहस्थ तो होने, ओके मत समझो कि गृहस्थ हो गए अब कोई जवाबदेही नहीं है, अरे क्या करना है क्लास आके, अरे क्या करना है ना, जब करके अरे क्या करना है साधना वगैरह, है ना। पहले तो गृहस्थ का पालन करो, पहले तो अपने बीवी बच्चे को पालन करो, पति का पालन करो, है ना, माँ बाप की सेवा करो, है ना। सिर्फ यही धर्म नहीं होता, गृहस्थ के भी नियम है। गृहस्थ को भी अपने घर में अर्चा विग्रह की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जो उनके डीटीज हैं उनको वर्शिप करना चाहिए डेली, और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा देना चाहिए, है ना, डोनेशन में, है ना। हम तो साल में एक बार मांगते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में दे दो, तब लोग नहीं देते, है ना, क्या ही करेंगे फिर। तो अपनी इनकम भी शुद्ध होती है जब हम अपने इनकम में से कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में देते हैं, दान देते हैं। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। भगवत गीता मैराथन चल रहा है, तो इसमें आप कुछ अपना दशमांश कहते हैं, हमारे पद्म पुराण में लिखा है, जो 1/10 पोर्शन है, 10% है अपनी इनकम का। सपोज आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो 10,000 रुपए आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो आपकी इनकम शुद्ध होती है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो क्या है कि इनकम शुद्ध नहीं होती है, फिर वो आपको फंसाएगी और ज्यादा आपको मटेरियली इंग्रॉस करेगी, एंगेज करेगी, है ना। तो ये करना चाहिए। और क्या है नियम गृहस्थ का, भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। जैसे प्रवचन हो रहा है आपके सब पास, तो और भी सुविधा है, ऑनलाइन ही सुन लो, ऑनलाइन भी लोग नहीं आते, ये कठिनाई, ये समस्या है ना। और हम सोचते हैं कि हम तो अपने जीवन में देखो सारे अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो आप गृहस्थ धर्म का पालन? ये गृहस्थ धर्म के नियम है, हमें शास्त्र ही नहीं पता कि गृहस्थ धर्म का क्या है। हम बस शादी कर लिए तो सोचते हैं हम गृहस्थ हो गए। शादी करने का मतलब गृहस्थ आश्रम नहीं होता है, शादी करने का सिर्फ मतलब नहीं होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम होता है जब हम गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हैं, वरना वो ग्रह मेदी कहा जाता है। ग्रह मेदी, ग्रह मेदी का मतलब है जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि केवल, है ना, खाने कमाने सोने एंजॉय करने शारीरिक संबंध बनाने किसी में लगी है, तो वो क्या है, ग्रह मेदी। गृहस्थ मतलब जो गृहस्थ धर्म का पालन करता है ना। गृहस्थ धर्म के नियम बताए, बहुत क्लियरली बताए, है ना। अपने घर में डीटी वर्शिप उसको करना चाहिए, गृहस्थ को डेली अपने घर के जो विग्रह है उसकी वर्शिप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए डेली, है ना। उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए कि हमारे घर का सदस्य है, उसको भी भूख लगती है, उसको खाना देना है ना। तो गृहस्थ का एक जो वो होता है नियम होता है, वो ये होता है कि भगवान को, है ना, वात्सल्य प्रेम के साथ सेवा करना, कि भाई ये हमारा लल्ला है, हमारे ठाकुर है ना। जैसे होता है ना लड्डू गोपाल रखते हैं, तो उनको भी हमें भोजन देना है, उनको भी हमें खाना देना है नियम से, जैसे हम खाते हैं, तो उनको अर्पित करके ही हम खाएंगे। ये नियम है गृहस्थ के, है ना। और क्या है ना, भक्तों की संगति करना है ना। मुझे प्रवचन सुनना है, मुझे चैंटिंग में भाग लेना है ना, ऑनलाइन की सुविधा है, मुझे इसमें एक्टिव होना है, तो ये गृहस्थ के धर्म है ना। अगर आप ये सब पालन नहीं कर रहे हैं तो आप गृहस्थ है ही नहीं, है ना, तो फिर आप जानवर हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, बुरा मत मानिए पर ऐसा शास्त्र बता रहा है कि द्विपाद पशु, है ना, जो व्यक्ति 2 पाँव वाला पशु है, वो जैसे 4 पाँव में चलते हैं ना यातर पशु, लेकिन 2 पाँव में भी चलते हैं, वो लोग होते हैं जो अपने नियमों का पालन नहीं करते, वो 2 पाँव वाले पशु ही हैं, है ना, जानवर ही हो। हम्म, ठीक है। जैसा कि प्रभुपाद ने कहा, अ, वियतनाम युद्ध में अमेरिका शूद्रों को क्षत्रिय का कार्य करने हेतु भेज रहा था, जिसके कारण कई सैनिक मारे जा रहे थे, क्योंकि कलयुग में अब केवल एक ही वर्ण बचा है, शूद्र। कलो शूद्र संभवा, है ना। आजकल सब बोलते हैं ना, आई एम वर्किंग इन दिस, है ना, आई डू जॉब, है ना, बड़े ऐसे स्टाइल से बोलते हैं, लेकिन क्या है, वो शूद्र है, नौकरी, नौकर है ना, शूद्र ही हैं। और बड़े खुशी से बताते हैं, यू नो, आई एम वर्किंग एज अ डेवलपर, आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर, है ना। जितना स्टाइल मार लो, हो आप शूद्री, नौकरी हो, है ना। फिर
अब क्या है, वियतनाम का वॉर हुआ था, आपने सुना होगा इतिहास, अगर आप पढ़े, हिस्ट्री आपने पढ़ा है ना। तो वियतनाम वॉर हुआ था, अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ था बहुत पहले, 1960s में, 50s में, है ना। तो उसमें क्या है कि वियतनाम तो छोटी सी कंट्री है बहुत, और अमेरिका तो बहुत बड़ा देश है ना। तो वियतनाम के उन्होंने क्या किया, कंपलसरी कर दिया, हर हर व्यक्ति पूरी आबादी में जो है ना 18 साल से ऊंचा है, अबव है ना, वो सब फौज में भर्ती होंगे, नियम बना दिए उन्होंने, है ना। अब 18 साल से ऊंचे हो, बड़े हो, फौज में भर्ती होगी। अब घोड़ा है, गधा है, मूर्ख है, कोई भी है, सबको उन्होंने सिपाही बना दिया। तो क्या हुआ उससे जानते हैं, बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, है ना। बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, पूरी उनका देश ही पूरा खत्म हो गया, है ना। बहुत ही कम आबादी बची उनकी, है ना। क्यों? क्योंकि शूद्रों को क्षत्रिय का काम दे दिया, है ना। तो इसलिए हर वर्ण की व्यवस्था होनी चाहिए, और हमें भी अपने वर्ण, अपने आश्रम में स्थित होके उसके नियम का पालन करना चाहिए। और उन नियमों का पालन अगर हम करेंगे तो हम ग्रेजुअली भक्ति में एडवांस करते जाएंगे, तो हम भगवान के और निकट आते जाएंगे। ये सारे वर्ण और सारे आश्रमों का एक ही उद्देश्य है, एक ही उसका अंतिम टारगेट है। वो क्या है? एंड में भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की भक्ति हमें मिल जाए, एंड ऑफ द लाइफ, है ना। जब हम ये कार्य करते 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 हम भगवान के और निकट आए, है ना। सोचिए, अगर आप पूजा करेंगे डेली घर में, आपको भगवान के निकट आएंगे। आप भक्तों का संग लेंगे डेली, आप भगवान के निकट आएंगे। आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान के डोनेशन में देंगे, आप भगवान के निकट आएंगे। ये सारे वर्ण और सारे आश्रम के लिए एप्लीकेबल है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो एक भक्त पूछ रहे हैं, यदि हम शूद्र हैं तो दूसरों को दिव्य ज्ञान किस प्रकार वितरित किया जाए? चूंकि हम सभी शूद्र हैं इसलिए हमें यह योग्यता नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। भाई शूद्र है, ब्राह्मण वाला कार्य है ये तो, है ना, ज्ञान बांटना, गीता बांटना। तो आपने तो बताया कि कलो शूद्र संभवा, सभी शूद्र है कलयुग में, है ना। सभी जॉब कर रहे हैं, सभी अपने, है ना, सबको पता ही नहीं है क्या है उद्देश्य। तो फिर हम प्रचार कैसे करें? प्रचार तो ब्राह्मणों की सेवा है, ये तो बहुत ऊंची लेवल की सेवा है। तो उत्तर सुनिए, महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं। यदि कोई प्रक्रिया का पालन करता है तो एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है ना, है ना। जब एक लोहे की छड़ आग में रखी जाती है तो वह भी आग के समान ही जलाने वाली बन जाती है ना। जब आप एक लोहे की छड़ी को बहुत देर तक आग में रखे रहो, रखे रखो, क्या हो जाती है? एकदम रेड हॉट हो जाती है, रेड हॉट आयरन कहते हैं ना, एकदम लाल हो जाता है वो, और वो आग ही बन जाती है। उस लोहे को भी आप किसी चीज को टच करोगे उसमें भी आग लग जाएगी, है ना, इतना ज्यादा ज्वलनशील हो जाती है वो। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है ना, हम लोग की योग्यता नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि ये शूद्रों को भी ब्राह्मण बना सकती है ना। मैं आपको प्रभुपाद जी की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार जब प्रभुपाद भारत में प्रचार कर रहे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, क्या आप कोई जादू जानते हैं? भारत में एक धारणा है कि हर साधु कोई ना कोई जादू जानता है या हस्तरेखा देखना जानता है। होता है ना, सब लोग बोलते हैं ना, अरे स्वामी जी, है ना, मेरा भविष्य बताएंगे जरा, है ना, हाथ पढ़ सकते हैं आपके, है ना। ऐसे प्रभुपाद के पास आए, एक व्यक्ति आए, जब प्रभुपाद भारत में आए थे प्रचार करने, है ना। वो पूछते हैं, आप कोई जादू जानते हैं क्या? आप कोई मैजिक दिखा सकते हैं? लोग, हम तो देखते हैं ना ऐसे, वो कुंभ मेले में ऐसे लोग खड़े होते हैं, एक पाँव के अंगूठे में ऐसे खड़े होते हैं, कुछ कुछ ऐसे दिखा रहे होते हैं, हमें बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। कई योगी वगैरह होते हैं, उनके अंदर कुछ सिद्धियां होती हैं, तो हम ना जादू से आकर्षित होते हैं, है ना। चमत्कार को नमस्कार है, कलयुग का ये वो है। चमत्कार जो दिखाएगा उसी के पीछे पब्लिक जाएगी, है ना। तो प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ने क्या कहा, सुनिए। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैंने केवल एक जादू किया है, और वह है कि मैंने हजारों मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है, ब्राह्मण में परिवर्तित कर दिया है। हरि बोल, है ना, मलेच्छों को भी ब्राह्मण बना दिया है। ये प्रभुपाद का चमत्कार है ना।
हम सभी शूद्र या मलेच्छ से जन्मे थे, परंतु इस प्रक्रिया का पालन करके ब्राह्मण बन सकते हैं। जब कोई गुरु साधु शास्त्र का पालन नहीं करता तब वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। हमें प्रचार के द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाना है। हरि नाम, पुस्तक वितरण व प्रसाद वितरण द्वारा हम ब्राह्मण बन सकते हैं। मैं यह देखकर अत्यंत प्रभावित हूं कि भौतिक जीवन में मंदी है, परंतु आध्यात्मिक जीवन में तेजी है। यह अध्यात्म की वास्तविकता है ना। ये जो बुक लिखी गई है ना, ये हमारे गुरु महाराज की, ये कोविड के टाइम में लिखी गई थी, है ना। तो कोविड के टाइम में रिसेशन आया था कि नहीं, याद है आप सबको, है ना। भारत की इकोनॉमी एकदम नीचे हो गई थी, सारे देशों की इकोनॉमी नीचे हो गई थी, है ना, मंदी हो गई थी, है ना। लोग जाना ही बंद कर दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो गया था ना सब कुछ, है ना। तो महाराज बता रहे हैं, देखिए ये आध्यात्मिक जीवन की, है ना, रियलिटी है कि पूरा इकोनॉमी ठप हो गया, लेकिन आध्यात्मिक जीवन अभी भी प्रोग्रेस में, वो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा लोग कोविड के, है ना, कोविड के चलते, है ना, भगवान के और पास आने लगे, है ना। अब तो भगवान तेरा ही सहारा है, बचा ले भगवान बचा ले, इसी हमारे लोग, है ना, इस्कॉन के मंदिरों में बढ़ने लगी संख्या, जबकि कोविड में लोग, है ना, ऐसे हताश हो रहे थे। लेकिन ये है आध्यात्मिक जीवन, है ना, जो हम अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतना बल दे रहे हैं, और हम इतनी व्यवस्था में हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को। हम सोचते हैं ना, अरे भाई मैं जॉब करके कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी को, है ना, इकोनॉमी में भारत की, मैं टैक्स पेयर हूँ, आई एम टैक्स पेयर, है ना, आई एम डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन देखो एक झटका आया, एक एपिडेमिक आया, एक वायरस आया, पूरी इकोनॉमी को हिला डाला उसने, है ना। लेकिन तब भी क्या बचा, भगवान का ये आंदोलन, है ना, भगवान का ये कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का ये इस्कॉन, ये बचा रहा, है ना, और इसको बढ़ता गया, है ना, ये और बढ़ता गया। और ऐसे टाइम पे भी आप मानेंगे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, है ना, प्रतिदिन, यहाँ बता रहे हैं, यदि हम प्रतिदिन 300 से 500 पुस्तकें वितरित करते हैं, है ना, तो इसका अर्थ है कि औसतन 1500 लोग इसे पढ़ेंगे, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा है, कोई इन पुस्तकों को स्पर्श भी करता है, उनका मनुष्य जीवन लेना निश्चित है, क्योंकि पुस्तक पर रथ पर सवार कृष्ण व अर्जुन का चित्र है ना, है ना। हम भगवत गीता लेते हैं। मम्मी ये गेट बंद कर लो जरा, ये गेट बंद कर दो आप, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे कि, है ना, प्रतिदिन, है ना, इतनी पुस्तकें जा रही हैं, अभी कोविड के टाइम में भी जा रही हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि लोग ले रहे हैं इसको, लोग आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे हैं, है ना। तो ये आध्यात्मिक जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये रियलिटी वाला जीवन है ना। इसी तरीके से हमारा शरीर के लिए हम भागते दौड़ते हैं, वो शरीर भी ढल जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा जो हम रियलिटी है वो रह जाएगा। उसके लिए हम कुछ कार्य नहीं कर रहे, है ना। उसके लिए है ये नाम जाप, उसके लिए है ये श्रवण, ये हरि कथा, ये भगवान के नाम जाप के महिमा सुनना, प्रश्न उत्तर सुनना, ये है आत्मा के कल्याण के लिए, जो कि परमानेंट है ना। तो हम टेम्पररी चीजों के पीछे भागते हैं, है ना। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, है ना, क्या है, ये टेम्पररी है, एक जरा सा कोई पैंडेमिक आएगा ठप हो जाएगी, है ना। लेकिन जो परमानेंट है आध्यात्मिक जीवन, उसके पीछे हम रुचि नहीं ले रहे। तो हमें समझदार इतना होना चाहिए कि क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी, है ना। तो हम भक्ति में ग्रो करेंगे, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्लास को विराम देंगे। आप सबने बहुत अटेंटिवली सुना, कुछ लोगों ने तो वीडियो ऑफ रखी है, तो मुझे पता नहीं अटेंटिवली सुना कि नहीं, बट कुछ लोगों ने तो सुना। हाँ मोनिका माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि मलीच जो होते हैं वो नॉन वैष्णव होते हैं क्या? मलेच का मतलब होता है ना, एक्चुअली जो यूरोपियंस हैं या मतलब अमेरिकन वगैरह है ना, मलेच उसको कहते हैं जो बचपन से ही मांस वगैरह खाता है। उनके कल्चर में क्या है,
बचपन से ही ना उनको दे देते हैं, है ना, अंडा दे देंगे, बीफ दे देंगे बचपन से ही। पैदा हुआ बेचारा छोटा बच्चा, उनके तो उसमें जो सीरियल्स वगैरह उनको देते हैं जो खाने के लिए बच्चे का आहार, उसके अंदर ही वो लोग नॉनवेज मिला देते हैं। तो वो उसको कहते हैं मलेच, है ना, जो बचपन से ही नॉनवेज खाता है ना, नॉन वेज है, उसका कोई कल्चर नहीं है बेसिकली, उसको मलेच, है ना। तो बहुत सारे मलेच हिप्पीज लोग थे जिनको प्रभुपाद ने क्या बना दिया, हैप्पी बना दिया, है ना। मलेच्छों को भी ब्राह्मण बना दिया प्रभुपाद ने, है ना? तो मलेच्छ या शूद्र, शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र मतलब होता है जो है ना, मतलब दो सेंस है। एक तो जो वर्ण में शूद्र है ना, उसका क्या मतलब है, जो वर्किंग क्लास है ना, वर्किंग क्लास। और शूद्र का ये भी मतलब होता है जो, है ना, जिसको स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, उसको भी शूद्र कहा गया है हमारे शास्त्रों में। जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है ना, वो बस अपने भोग में ही लगा रहता है ना। जैसे पूरे मटेरियल वर्ल्ड है ना पूरा, तो वो शूद्र है इसलिए, क्योंकि बस अपने भोग के लिए, है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं शूद्र, और उसे कहते हैं मलेच्छ। और किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? आपका कुछ डाउट? नहीं? सबको क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सब समझ आया? अच्छा लगा क्लास में? या कुछ लोग पहली बार भी ज्वाइन किए आज, फर्स्ट टाइम? कितने लोग हैं आज फर्स्ट टाइम? कौन कौन ज्वाइन किया, वो हाथ उठाइए। सब लोग आते हैं। प्रियंका जी मैंने देख रहा हूँ, पहली बार आपको देख रहा हूँ, शायद आप फर्स्ट टाइम आए। तो इसलिए आज एकादशी है, तो जी एकादशी के हरे कृष्णा। तो हरे आज कृष्ण। मैंने पहली बार ही ज्वाइन करा है क्लास। थोड़ा लेट हो गया क्लास ज्वाइन करने में, अच्छा। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब थोड़ा सा फैमिली के साथ ऑफलाइन क्लास लेना, ऑफलाइन ही मेरा मन था, बट ऑफलाइन क्लास लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता सैटरडे संडे में। बट वो एक ठीक है। मन में एक थॉट था कहीं ना कहीं कि कैसे भी मैं जुड़ूं, मतलब कैसे भी मैं मेरे को सत्संग मिले, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट लास्ट टाइम जब मैं इस्कॉन गए तो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि आपने मतलब वहां पे किसी ने मेरे को नंबर एक बताया कि प्लीज नोट डाउन दिस नंबर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो वहां से मैंने वो नंबर नोट करा, देन आई विल कनेक्ट कि तो एक एक मन में जो कहते हैं ना कि जब भगवान में वो जो एक आपकी जो मन होता है ना, भक्ति होती है, तो भगवान भी आपका पूरा साथ देता है उसमें अपने से जोड़ने के लिए। बिल्कुल। आज पढ़ा भी हमने, है ना, कि जब हम भगवान के प्रति रुचि दिखाते हैं तो भगवान भी हमें हेल्प करते हैं हमें ऐसे बिल्कुल। लोगों से मिलवाते हैं, हमें ऐसी गाइडेंस देते हैं जिससे हमारी भक्ति और आगे बढ़ सके, हमें हेल्प मिल सके। जी और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि इस चीज को बना के रखिए, है ना, इस मोटिवेशन को, इस उत्साह को बना के रखिए कि मुझे अपनी सहायता खुद करनी है ना, मुझे क्लास में आना है ना, विदाउट फेल मुझे हर क्लास में आना है, मुझे चैंटिंग सेशन में भी आना है ना। 6:30 से 7:30 हम सैटरडे को चैंटिंग सेशन लेते हैं, फिर इवनिंग में 7:30 से 9 बजे। इवनिंग में होता है वो? सॉरी? इवनिंग में होता है वो नहीं, चैंटिंग से? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। ओके अभी हमने मॉर्निंग। पहले लिया था 6:30 बजे से 7:30 बजे, अभी हमने जपा किया था साथ में, फिर ओके उसके बाद हम, है ना, क्लास लिए। तो ये इसको भी कीजिए, बहुत शक्तिशाली है, पता है, जब साथ में हम जप करते हैं एक साथ बैठ के, है ना, ग्रुप में करते हैं, तो हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि क्या हम अपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण को ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम सही मूड डेवलप कर पाए हैं कि नहीं, है ना। और फिर जब हम कथा सुनते हैं या कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे अभी पूछा, है ना, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और हमारी भक्ति फिर बहुत स्मूथ हो जाती जी है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउट्स भी मत रखिए अपने मन में, जब भी कोई डाउट हो उसे पूछा कीजिए, और क्लास में विदाउट फेल आइए, है ना, और साधना कीजिए, जपा डेली कीजिए, एक माला का जाप डेली करिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जो है, आप करते हैं माला जाप, करते हैं आप? जी माला जाप करती हूँ, बट वो जाप का एक बार मैं जब इस्कॉन गए थे तो जाप का प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट।
मतलब वही जो आप बोल रहे हैं कि उसी के लिए हम क्लासेस करते हैं, अभी अटेंड करते हैं, तो क्या मोड हम यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसको, ये भी राइट, इम्पोर्टेंट है। वेरी हम इंपॉर्टेंट। रैंडमली बस कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, हाँ, जो खुद को समझ में आ रहा है वैसे हाँ, ही कर लिया बस। बट राइट। वो क्या वहां पे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता होता। इसलिए कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। है ना, कि जी हर शास्त्र क्या कहता है, साधु संग, साधु संग, साधु संग ही करना है ना। और जरा सा भी आपने कर लिया साधु संग, है ना, तो भी आप सिद्ध हो जाएंगे, आपको सारी सिद्धि मिल जाएगी, है ना, सर्व सिद्धि हो, है ना। और अमोघ लीला प्रभु जी जानते होंगे आप, वो तो उसको और कहते हैं लबालब मात्रा में साधु संग, गारंटीड सिद्धि होए। तो और लो, छोटा लब मात्र ही क्यों लेना है ना, पूरा जी लो साधु संग, अच्छे से खूब भर के लो, है ना। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो अज्ञान है वो नष्ट होगा, है ना। हम इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं तो एक मंगलाचरण प्रेयर्स गाते हैं, जिसमें हम क्या बोलते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे, जो कि अज्ञान के तिमर में, तिमर मतलब है ना, अंधे कुएं में गिरा पड़ा था, उसको ज्ञान की शलाका, शलाका मतलब क्या होता है, ज्ञान की तलवार से उसके अज्ञान को काट दिया, है ना, प्रकाशित कर दिया, है ना। और है ना, चक्षु दिए, चक्षुरुन्मिलितम, उन्होंने हमें वो चक्षु, वो विजन दी, जिससे हम वास्तव में रियलिटी को देख सके, है ना। जब अंधेरा कमरा हो, सपोज अभी जैसे कमरा है, इसमें लाइट वाइट जल रही है, पूरा डार्क हो जाए, आप अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, औरों को तो छोड़ दीजिए, है ना, आप अपने हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ऐसे अंधकार में ही हम जन्मे थे, इसीलिए कहा गया ना, कलो शूद्र संभव। लेकिन गुरु कृपा प्रसादे पाए भक्ति लगता बीज, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, है ना, गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। कई सालों से ब्रह्मांड में, कई करोड़ों करोड़ों वर्षों से हम ब्रह्मांड में भटक रहे थे, हम जीवात्माएं, है ना। हमें इससे छूटने का, भव सागर से पार होने का तरीका मिल ही नहीं रहा था, है ना। लेकिन हमें गुरु कृपा प्रसादे पाए, है ना, जब हमें गुरु और कृष्ण की कृपा मिली, तब हमें ये बीज मिला, भक्ति लता बीज। भक्ति लता, लता मतलब एक पौधा, उसका बीज आरोपित हुआ हमारे हृदय में, है ना। तो इसलिए, है ना, हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, और औरों को भी हमें जोड़ने का कोशिश करना चाहिए, है ना। पहले जी हमें अटेंटिव होना चाहिए, अपनी साधना में अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए, फिर हम दूसरों को भी हेल्प कर सके तो हमें करना चाहिए, है ना। दिस इज प्रीचिंग प्रोसेस। पहले हेल्प आवर सेल्फ, देन हेल्प अदर्स। जैसे अगर जंगल में आग लगी है ना, तो क्या करोगे, पहले आप खुद बाहर जाओगे, फिर ही तो चिल्ला के बुलाओगे ना, फायर फाइटर्स को बुलाओगे, आओ आओ बचाओ, और लोग भी फंसे हैं उसमें, आग में बचाओ। पहले तो खुद बाहर जाओगे ना, ये थोड़ी आग में बैठे हो और आप दूसरे व्यक्ति है आपके साथ, अपना कोट निकाल के उसको पहना दोगे, भाई आप ही जल जाओगे, है ना। तो पहले खुद को बचाओ, सेव योर सेल्फ, देन हेल्प अदर्स, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा है ना, है ना, प्रचार अपने आप को करो, फिर दूसरों करो परोपकार, है ना, है ना। भारत भूमि ते जन्म होइले, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, है ना। भारत भूमि में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली है ना। फिर क्या करना है उसमें, है ना, अपना जन्म सार्थक करके दूसरों पे परोपकार करना है, उनका भी जन्म सार्थक करना है, उनको भी हेल्प करना है ना। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं इस काबिल बनूं कि भाई मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊं, है ना। जैसे हम किसी की शादी के लिए देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि भाई ये लड़का जो है कमाता भी है कि नहीं, ये अपने लायक भी है कि नहीं, पता लगे अपने आप को ही नहीं पाल पा रहा तो ये बीवी को कैसे पालेगा, बच्चे को कैसे पालेगा, देखते हैं ना, जाहिर सी बात है ना। तो क्या है, ये चीज कॉमन है। ऐसे ही हमें अपने आप को देखना है कि हम क्या इतने सक्षम हो पाए हैं अभी, कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, अपनी भक्ति को बचा पा रहे हैं कि नहीं।
है ना। तो प्रीचर को बिल्कुल बुलंद होना चाहिए, अपने अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए अपनी साधना को लेके, अपनी सेवा को लेके, कि भाई मुझे सुबह उठ के चैंटिंग करना ही करना है, इतने राउंड्स जो मैंने सोचे हैं, है ना, भले ही 2 माला 4 माला, वो मुझे करना ही करना है सुबह, और फिर उसके बाद भागवतम का पाठ करके ही जाना है या भगवत गीता सुन के ही जाना है ना। ये आप 2 चीज अपने अपना लीजिए अपने जीवन में, एक चैंटिंग कीजिए सुबह उठ के, और दूसरा भगवत गीता या भागवतम कोई प्रवचन सुन के जाइए। आप देखिए आपका पूरा दिन जो है ना कृष्णमय हो जाएगा, है ना। भगवान ही याद आएंगे आपको पूरा दिन, कोई संकट होगा आपको सबसे पहले भगवान याद आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, है ना। तो ये सीक्रेट है ना। भक्त का संग लो, श्रवण करो और साधना करो, है ना। ये दिस इज द होल सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, डेवलपिंग इन स्पिरिचुअल पाथ, है ना। तो अच्छा है, लगे रहिए, आप आते रहिए, है ना। आई विल एक्सपेक्ट कि आप आगे भी हर क्लास में आए, टाइम से आए, है ना, और आगे कुछ बढ़ चढ़ के सेवा भी ले, है ना, और लोगों को भी जोड़ पाए ताकि। और किसी का कोई कुछ कमेंट या कुछ डाउट या कुछ बताना चाहते हैं? अमित प्रभु, प्रवृत्ति, नंदा, सुनील पांडे, बहुत लोग हैं, ममता जी, आप लोगों का कुछ कमेंट है? लिली, ठीक है, तो अच्छे से करेंगे पालन एकादशी तिथि का, साधु संग करेंगे। और आप में से कितने लोग कल आएंगे क्लास में भी और उसके बाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन? हैंड रेस कीजिए। और संदीप प्रभु, आप नहीं आओगे? प्रवृत्ति, सुनील, लिली, प्रियंका, आप लोग नहीं आएंगे क्या? अवश्य आइए, क्लास में जरूर आइए। बहुत जोर से बिजली गिर रही थी, मैं बहुत डर गया था।